साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो हेडलाइन है वो हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के विवाद को लेकर है, जिसमें सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बीसीआई से जवाब मांगा है कि छात्रों पर जो कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगे। मुद्दा क्या है कि सीजीआई के दीक्षांत समारोह से जुड़े विवाद के बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और साथ ही यह आदेश भी दिया है कि छात्रों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब हम समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। यह बीसीआई नालासर के छात्रों और सीजीआई से जुड़े एक विवाद का मामला है। हुआ क्या था कि नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के लगभग 450 अंतिम वर्ष के छात्रों ने कथित तौर पर अपने वाइस चांसलर को ईमेल करके यह अनुरोध किया था कि सीजीआई को उनके दीक्षांत समारोह में आमंत्रित न किया जाए। बताया गया कि छात्रों का विरोध सीजीआई के उस फैसले के खिलाफ था जिसमें उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के विरोध मार्च के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और छात्रों से जुड़े कथित संगठित अभियान की जांच करने की बात कही। यहां मामला इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि छात्रों के एनरोलमेंट पर भी सवाल खड़ा हो गया था, लेकिन बीसीआई ने अंदर के कुछ सदस्यों ने कहा कि यह कदम आपत्तिजनक है। उनका तर्क था कि अगर छात्रों का व्यवहार विद्यालय के अनुशासन से जुड़ा है तो इसकी जांच नालसार यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए, ना कि बीसीआई को। साथ ही यह भी सवाल उठा कि बीसीआई के पास छात्रों के एनरोलमेंट को रोकने का कोई अधिकार है या नहीं। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने शुक्रवार को सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर की ओर से बीसीआई के आदेश के खिलाफ दायर याचिका का मौखिक रूप से जिक्र किए जाने पर कहा कि बीसीआई बेवजह की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को अपना विरोध करने का पूरा अधिकार है। हो सकता है छात्रों ने मुझे एक चिट्ठी लिखी हो। यह छात्रों का और मेरे बीच का मामला है। बीसीआई कौन होता है बेवजह इस मुद्दे को उठाने वाला? यह पूरी तरह से बेवजह है। बीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। सीजीआई ने कहा कि यह आदेश बिल्कुल बेवजह था और छात्रों के विरोध को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कभी कभी कम उम्र में कोई ऐसी बात कह देता है जो शायद गलत हो, तो उसे गलत होने दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं खुद छात्र जीवन में छात्र गतिविधियों में शामिल रहा हूं। वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। अगर वे गलत भी हैं तो ऐसा मान लें, तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। उन्हें कौन रोक सकता है? जब तक वे कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया
या किसी और संस्था को इसमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बीसीआई ने अपना रुख बदला और कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक छात्रों का एनरोलमेंट किया जाएगा, यानी छात्रों का कैरियर तत्काल संकट से बाहर है। फिर नालसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि ऐसी जांच करना विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संविधान के तहत सही है या नहीं, यह यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करेगी। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है कि बीसीआई चेयरमैन श्री मनन मिश्रा ने पूरी जांच ही वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ वकीलों, बार काउंसिल के सदस्यों और कानून के छात्रों तथा अन्य लोगों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि साथ ही उन्होंने कहा नालसार के 2026 बैच के छात्रों की किसी परेशानी या आंदोलन में भूमिका नहीं पाई गई। तो अब स्थिति क्या है? न छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक है, न बीसीआई की जांच है। असल विवाद अब 3 सवालों पर है, जिनमें पहला सवाल है कि क्या छात्रों को सीजेआई के खिलाफ असहमति जताने का अधिकार है। दूसरा सवाल है, क्या ऐसी स्थिति में बीसीआई विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ जांच कर सकती है। और तीसरा सवाल है कि किस संस्था के पास छात्रों के अनुशासन और एनरोलमेंट पर कार्रवाई करने का अधिकार है। यानी यह सिर्फ छात्रों के एक ईमेल का मामला नहीं रहा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थागत मर्यादा और बीसीआई बनाम विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का विवाद बन गया है। आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।